हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कितवाई सर में। मैं टीचर मोहम्मद अली कितवाई आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो अंकों पर आधारित होंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको घंटा चेक से भी सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये अंकों पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंक का योग 12 हो तथा उनके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसे मालूम है कोई भी नंबर है इकाई दिहाई सैकड़ा के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे हम 100 का अगर करें या 118 लिखें तो इसमें इकाई का अंक आपका 8 होगा, दिहाई का अंक आपका 1 होगा और सैकड़ा जो होगा आपका 1 होगा। तो इकाई दिहाई सैकड़ा के हिसाब से ऐसे होता है हमारा। तो दो अंकों की संख्या कही गई है यानी कि दिहाई और इकाई की बात हो रही है इसमें। तो इसमें अब हमारा एक नियम होता है कि यदि दिहाई का अंक x हो तथा इकाई का अंक y हो तो जो संख्या होगी तो 10x प्लस y होगी। ये हमारा होता है, इसको हम मानते हैं। ठीक है, तो जो दो अंकों की हमारी संख्या होगी वो 10x प्लस y होगी। ठीक है, फिर कहा गया है कि उलट कर बनाई गई संख्या जो होगी, जो उलट कर बनेगी संख्या वो आपकी क्या हो जाएगी, वो 10y प्लस x हो जाएगी। इसका रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा जब ये संख्या तो ये 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, ये माना जाता है। आप देखिएगा जब आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले यदि दो अंकों कि किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि अंकों का जो योग है यानी कि x और y है, दिहाई का अंक और इकाई का अंक का जो योग है वो 12 दे रखा है, अंकों का योग 12 दे रखा है और जो संख्या आपकी है वो आपकी 10x प्लस y ने माना है। ठीक है, और इनके अंकों का जो योग है वो हमको दे रखा है वो 12 है, तो x प्लस y जो है वो 12 है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर दूसरा हमें हमसे कहा गया तथा उनके अंकों को उलट कर बनाएगी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो मूल संख्या हमने ये माना है। ठीक है, और उलट कर बनाएगी संख्या हमारी ये हो जाती है। जब इसी संख्या को हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारी ये संख्या बनती है। तो जो मूल संख्या का उलट कर बनाएगी संख्या है, ठीक है, वो मूल संख्या से 18 अधिक है। तो यानी जो संख्या आपकी है जो रिवर्स होके आई है ये जो मूल संख्या से इससे 18 अधिक है, तो 10x प्लस y में हम जो ये संख्या थी हमारी इसमें हम 18 ऐड कर देंगे तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x माइनस y की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस y इक्वल्स टू 12 है और x माइनस y इक्वल्स टू -2 है। यहाँ पे प्लस y और माइनस y जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करेंगे आप, यहाँ पे प्लस किया तो प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 12 में से आप 2 निकालेंगे आएगा 10 और यहाँ पे x प्लस x 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 5 आएगी। अब इस वैल्यू 5 को आप इस पहले इक्वेशन में रख दीजिए। तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 12 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 5 यानी कि 7 वैल्यू आ जाएगी। अब हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको संख्या निकालनी है तो संख्या हमने ये मानी थी 10x प्लस y होती है। तो दो अंकों की जो संख्या होती है वो 10x प्लस y होती है, ये हमने माना था। तो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमने 5 रख दिया और y की वैल्यू हमने 7 रख दिया। तो 57 जो होगी वो संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि हमारी जो संख्या है वो 10x प्लस y होगी और जब उलट कर संख्या बनेगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। और अगर हमसे कहा जाए कि उनके अंकों का योग कहा गया है तो अंकों का योग होगा जो आपका दिहाई का अंक और इकाई का अंक का उन दोनों का योग होगा वो x प्लस y होगा। वो जो होगा आपका 12 के बराबर बता रखा था तो 12 के बराबर हम कर देंगे उसको। यह कहा गया कि दिहाई और इकाई मतलब कि उनके अंकों का गुणनफल कहा गया तो x इंटू वाई हो जाएगा। तो ये इसके बेसिक नियम थे, इस पे आगे भी क्वेश्चन होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी टैट 2017 में पूछा चुका है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पे प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। तो अब हम वही रूल यूज करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि माना कि संख्या का दिहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो जो संख्या हमारी संख्या जो होगी वो 10x प्लस y हो जाएगी। फिर इसमें ये भी कहा गया था कि उसके अंकों का स्थान बदल जाता है यानी कि संख्या उलट जाती है। तो उलट कर बनेगी जो संख्या होगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। यानी कि आपकी ओरिजिनल नंबर ये है और फिर रिवर्स
रिवर्स होकर जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि सबसे पहले क्या रखा है, दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, तो x इंटू वाई यानी कि आपका तिहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो दोनों के अंकों का गुणनफल जो है वो आपका 6 दे रखा है, तो x इंटू वाई जो है वो आपका 6 दे रखा है। ये आपने पहला इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद कहा गया कि उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि जो आपका ये ओरिजिनल नंबर था, जो पहले की संख्या थी, मूल संख्या थी, इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो जो अब जो होगा, जो संख्या होगी वो उलट जाएगी, यानी कि आपकी ये बन जाएगी। तो 10x प्लस वाई जो हमारी ओरिजिनल संख्या थी, ओरिजिनल नंबर था, उसमें हमने 9 जोड़ दिया, तो ये उलट कर संख्या बन गई, 10y प्लस x बन गया। ये हमारा जो है सेकंड रिलेशन बनता है। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी, तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखिएगा, हमें फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। अब यहाँ पे हम जो है x माइनस वाई जो है, हम जो आया था वो हम यहाँ पे इसको वैल्यू रख देंगे, तो -1 को स्क्वायर कर देंगे और xy की जगह पे हम 6 रख देंगे, तो यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 5 आएगी, तो इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इस थर्ड इक्वेशन को और इस सेकंड इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x हो गया इधर, और इधर 5 है, और 5 माइनस 1 करेंगे जब आप, तो 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। अब इस 2 जो आई है x की वैल्यू, आप इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से हमने x माइनस वाई -1 था, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी हमने सेकंड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई वो 3 आ गई। अब हमको संख्या निकालनी थी, संख्या हमने माना था 10x प्लस y थी, तो यहाँ पे x यहाँ पे आप 2 रख दिए और y की जगह पे 3 रख दीजिए, तो इससे हमारी जो संख्या आएगी वो 23 आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए और उसको कहते हैं समझिए, तब ये क्लियर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वो संख्या क्या होगी। तो अब इसमें भी हम मान लेंगे कि संख्या जो हमारी है वो 10x प्लस वाई है, दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है, जब उसका क्रम उलट जाता है यानी कि रिवर्स हो जाता है, तो उलट कर बनेगी जो संख्या होगी वो 10y प्लस x हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले कंडीशन दे रखी थी कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग जो था वो 7 था, यानी तिहाई और इकाई के अंक का जो योग था वो 7 था, तो x प्लस वाई 7 है, ये हमें पहली कंडीशन दे रखी है। फिर दूसरा दे रखा था, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो जो मूल संख्या हमारी ये है 10x प्लस वाई है, इसमें अगर हम 27 जोड़ दें, 27 जोड़ दें तो जो है संख्या जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी, तो उलट की यदि संख्या बनेगी आपकी, तो 10x प्लस वाई में हम 27 जोड़ेंगे तो 10y प्लस x बन जाएगा। ये सेकंड कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हमारी x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे 9x माइनस 9y -27 हो जाएगा, x वाले और y वाले टर्म इधर ले जाएंगे और 27 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से पूरा सॉल्व लेके आएंगे तो x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी -3 आ जाएगी, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे x प्लस x जो होगा 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 7 जो होगा उसमें से यहाँ -3 था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 2 आ जाएगी। अब इस 2 की जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू जो 2 आई है, इसको आप इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से आपने x वैल्यू 2 रख दिया, 2 प्लस y 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो संख्या आपने मानी थी वो 10x प्लस y थी, तो यहाँ पे आप जो है x यहाँ पे 2 रख दीजिए और y की जगह पे 5 रख दीजिए, तो जो संख्या होगी आपकी वो 25 आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। तो हम मान लेंगे कि संख्या हमारी 10x प्लस y है जो हम मानते थे, तो उलट का जो बनाएगी संख्या होगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुना है, तो अंकों का जो योग होता है वो x प्लस y होता है,
तो जो ये संख्या है आपकी, ये 4 गुना है अंकों के योग की, यानी कि जो 10x प्लस वाई जो संख्या है वो 4 टाइम्स है आपकी x प्लस वाई की, अंकों के योग के 4 गुना है। तो यहाँ से हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी कंडीशन बनेगी 2x टू वाई आ जाएगा, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन को ये दे रखी थी कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे संख्या है इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो ये संख्या बन जाएगी जो उलट कर बनेगी संख्या है, तो ये बन जाएगी हमारी। तो इसको हम पूरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो माइनस 1 आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ से हमने ये हमारा जो पहला इक्वेशन था 2x टू वाई था, यानी कि यहाँ पे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी y by 2 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए, तो x यहाँ पे हमने y by 2 रख दिया और माइनस y कर दिया इक्वल टू माइनस 1 कर दिया। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लीजिए, y माइनस y by 2 माइनस y था तो y माइनस 2y अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे y में से आप माइनस 2y करेंगे तो माइनस 5 आएगा, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू होगी वो आपकी 2 आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू जो 2 आई है इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, x इक्वल टू y by 2 था तो y by 2 था तो यहाँ पे 2 by 2 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगी x वैल्यू। अब x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 2 आई है, आपने संख्या 10x प्लस y मानी थी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो संख्या जो होगी आपकी वो 12 आ जाएगी। इसको नोट कर। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब हम मान लेंगे कि हमारी संख्या जो है वो 10x प्लस वाई है, दो अंकों की संख्या जो हमारी वो 10x प्लस वाई है, तो उलट के जो बनाई गई संख्या होगी वो 10y प्लस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है कि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर बता रखा है, यानी कि ये आपकी जो मूल संख्या है और जो उलट कर बनाई गई संख्या है उसका जो अंतर है वो 18 है। तो 10 ये जो आपकी पहली संख्या जो मूल संख्या है उसमें से जो उलट कर बनाई गई संख्या है उसको माइनस कर लेंगे और उसको 18 के बराबर कर देंगे। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 9x माइनस 9 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मूल संख्या के जो अंतर होगा, मूल संख्या के अंकों का जो अंतर होगा वो आपको निकालना था, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर x माइनस 5 जो होगा वो 2 आ रहा है, तो अंकों का जो अंतर है वो हमारा 2 आएगा, इसका आंसर 2 होगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो दहाई का अंक क्या होगा। यानी कि दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग जो है, अंकों का योग क्या होता है आपका x प्लस वाई होता है, ठीक है, उसके अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। तो अब संख्या की क्या होगी आपकी, तो मान लेंगे संख्या हमारी 10x प्लस वाई है जिसमें दिहाई का अंक x है और इकाई का अंक y होता है हमारा, ठीक है, जो हम मानते थे। तो हमारी जो संख्या है वो 10x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो अंकों की एक संख्या में के अंकों का योग, जो अंकों का योग है आपका x प्लस वाई है उस संख्या से 9 कम है, यानी कि जो संख्या में से 9 निकाल देंगे आप तो वो आपका अंकों के योग के बराबर हो जाएगा। ये हमें रिलेशन दे रखा था, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10x प्लस वाई है माइनस 9 है, तो अब इसको x और y वाले टर्म को इधर लेके चले आएंगे, इस साइड में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा और x में से माइनस 10x करेंगे तो माइनस 9x आएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 9 था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी 1 आ जाएगी। तो जो दिहाई का अंक होगा आपको 1 होगा, क्योंकि x जो होता है हमारा दिहाई का अंक होता है, हमें दिहाई का अंक निकालना था, तो दिहाई का अंक हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि एक संख्या दो अंकों से बनी है, संख्या का एक चौथाई उसके एक तिहाई से 2 कम है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या है हमने मान लिया संख्या 10x प्लस y है हमारी जो संख्या मानते थे, तो अब जो संख्या का एक चौथाई है वो एक तिहाई से 2 कम है, ठीक है, तो एक तिहाई में से अगर हम 2 निकाल देंगे तो संख्या का एक चौथाई निकल आएगा। संख्या का एक चौथाई निकालने के लिए हमें संख्या की एक तिहाई में से हम 2 कम कर दें तो हमारा संख्या का एक चौथाई निकल आएगा। तो संख्या का जो एक चौथाई होगा वो बराबर होगा संख्या की एक तिहाई माइनस 2 के बराबर होगा। तो हमने कर लिया 10x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 10x प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 2 कर दिया। तो इसको हमने इक्वेशन पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब इधर आप इसका लासा निकाल लीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 आएगा, यानी कि जो संख्या होगी हमारी वो 24 होगी, यहाँ से निकल के आएगी। तो
अब हमें संख्या के अंकों का योग निकालना था, तो संख्या के अंकों का योग जो होगा आपका होता है x प्लस वाई होता है, ये आपका दिहाई का अंक x है और इकाई का अंक आपका y होता है। x आपका 2 है और y जो है आपका 4 है, तो 2 प्लस 4 हम कर देंगे तो अंकों का जो योग होगा वो 6 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दिहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि दिहाई का अंक हमारा x है और इकाई का अंक हमारा y है, तो दो दिहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक ज्यादा है, ये हमें रिलेशन दे रखा था, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हमने पहला इक्वेशन मान लिया। फिर दूसरा मैंने दे रखा था कि दोनों अंकों का जो योग है वो 5 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये x और प्लस x करेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो 5 प्लस 1 करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब x और y की वैल्यू आपकी आ गई है, तो अब जो हमने संख्या हमारी होती है 10x प्लस y होती है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो संख्या हमारी होगी वो 32 आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी हम संख्या पद्धति पे आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं और घटना चक्र से भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सके उसको भी सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।